हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस का एग्जाम्पल नंबर 4। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस एक्सपेंशंस के ऊपर नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दीजिए, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कैसे एग्जाम्पल नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो आइए से समझते हैं। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 4 में देख सकते हैं, आपको ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 7 गिवन है और आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, 3 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में आपको ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ये लिख देता हूं, पार्ट 1 ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से रीड किए हुए हैं, आपने अच्छे से याद किए हुए हैं फॉर्मूलाज, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करते हैं तो उस फॉर्मूले में हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैंने इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 में इसकी वैल्यू गिवन है। तो जब इसकी वैल्यू गिवन है तो मैं इसकी हेल्प से आराम से इस वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एज इट इज। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 7। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस 2, तो मैं ये प्लस 2 लगा दूंगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर से लिखेंगे a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9। अब अभी हमें a प्लस 1 अपॉन ए के होल स्क्वायर की वैल्यू मिली है। अगर मैं पूछूं a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो अब हमें a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है हम उसे अकेला कर देते हैं। तो जब स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है कि जब स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये मैंने लिखा a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 प्लस माइनस। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि ये प्लस माइनस क्यों आया आगे। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है, जब आप रूट को सॉल्व करते हो तो रूट के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तो हम दोनों वैल्यूज को लेके चलते हैं, तो इसलिए हम आगे प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 3 आ गया। आगे प्लस माइनस साइन लगाना ना भूलिएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया और ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हमें a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पार्ट 1 में यूज किया था। तो अब बात आती है कि हमने जो पार्ट 1 में फॉर्मूला यूज किया था वो तो a प्लस 1 अपॉन ए के लिए था, तो उसमें एक स्लाइड चेंज होगा, बाकी वही फॉर्मूला रहेगा। हम बस a प्लस 1 अपॉन ए की जगह a माइनस 1 अपॉन ए कर देंगे, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था। पार्ट 1 में यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस था, फॉर्मूले में प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस आया था। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू है तो इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक बात आपने देखी, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करो। ठीक है, तो अब मैं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2। ठीक है, अब क्या होगा, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है, ये 5 हो गया। अब वही बात आती है, a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए थी, पर ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजेंगे। जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने भेजा a माइनस 1/a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5, और आगे साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। इसका लॉजिक क्या है वो मैंने अभी आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव, तो हम दोनों को लेके चलते हैं, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लगा दिया। अब इससे क्या हमारा आंसर आ गया, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यानी फाइनल आंसर हमारा यही हो गया, क्योंकि रूट 5 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 5। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमें a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, इसमें एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। एक फॉर्मूला समझाया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। जब दो टर्म्स आपको दिए हुए हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो और दोनों स्क्वायर हो, तो आप उसे कैसे एक्सपैंड करेंगे, a प्लस b और a माइनस b। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो a स्क्वायर है ये रहा, और ये जो b स्क्वायर है ये रहा। अब हम इसको भी इसी फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को आपने कैसे ओपन किया, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस 1/a और a माइनस 1/a। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका यही था, मेरे को a प्लस 1/a की वैल्यू पता है, a माइनस 1/a की भी वैल्यू पता है, तो ये बहुत इजीली मैं सॉल्व कर लूंगा। अब मैं इधर लिख देता हूं, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करी थी। a प्लस 1/a की जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी प्लस माइनस 3, ठीक है, और a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। तो अब एक प्लस माइनस दोनों में, तो कॉमन प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 और रूट 5 सॉल्व साथ में नहीं हो सकते, क्या रीजन है, क्योंकि एक जो इंटीजर जो हमारा नंबर है वो रूट में है और दूसरा रूट में नहीं है, तो वो ही नंबर सॉल्व हो सकते हैं, या तो दोनों रूट में ना हो या फिर दोनों रूट में हो, तो इसलिए हम इसको बस साथ में लिख देंगे 3 रूट 5। ये किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। तो जब भी याद रखिएगा, अगर एक टर्म रूट में और दूसरा टर्म रूट में नहीं है तो वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आपकी a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 रूट 5। ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एग्जाम्पल नंबर 4 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।